कोलकाता महानगर, जिसे इन महीनों में काफी पुण्य प्राप्त हुआ क्योंकि इस बार यहाँ 2 जैन संतों का पावन चातुर्मास हुआ। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज का चातुर्मास तथा पूज्य श्री सुयोग्य नंदिनी माताजी का चातुर्मास। जहां आचार्य श्री प्रमुख सागर जी गुरुदेव का चातुर्मास बेलगछिया जैन मंदिर में अभी भी चल रहा है, वहीं पूज्य श्री सुयोग्य नंदिनी माताजी का चातुर्मास चौरंगी जैन मंदिर में अत्यंत भक्तिभाव और अनुशासन पूर्वक संपन्न हुआ। चौरंगी मंदिर में पहली बार किसी जैन संत का चातुर्मास संपन्न हुआ और यह सौभाग्य मिला माताजी के चातुर्मास के कारण। 13 जुलाई को पूज्य श्री सुयोग्य नंदिनी माताजी का आगमन काफी धूमधाम और भव्य रूप से चौरंगी मंदिर में हुआ। केवल 27 वर्ष की आयु में माताजी का गहन ज्ञान, तप और साधना सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। प्रतिदिन चौरंगी मंदिर में उनके प्रभावशाली प्रवचनों से सैकड़ों श्रद्धालु आत्मिक शांति और प्रेरणा प्राप्त करते रहे। दिनांक 23 अक्टूबर को माताजी की पिच्छी परिवर्तन कार्यक्रम हुआ और फिर चातुर्मास समाप्त हुआ। प्रातः 7 बजे माताजी अपने संघ सहित चौरंगी मंदिर से पदविहार कर 27 नंबर बालीगंज के लिए निकली। पदविहार के रास्ते में बैंड बाजों की मधुर धुनों, जय घोषों के बीच भक्तजन उनका भावपूर्ण स्वागत करते रहे और उनकी चरण वंदना कर अपने को धन्य समझते रहे। 27 बालीगंज पार्क पर माताजी का पिच्छी परिवर्तन कार्यक्रम अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। 23 अक्टूबर पिच्छी परिवर्तन का यह दिन कोलकाता जैन समाज के इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा के लिए अंकित हो जाएगा। चातुर्मास की शुरुआत में प्रथम कलश स्थापना का सौभाग्य श्रीमान निर्मल जी, पुष्पा जी, बिंदायका एवरग्रीन परिवार को प्राप्त हुआ था। उन्हें कलश सौंपा गया और यह परिवार अपने को धन्य समझ रहा था। तेईस अक्टूबर के भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई चित्र अनावरण से, जिसका पुण्य प्राप्त हुआ एनएमजी ग्रुप को। एनएमजी ग्रुप को वस्त्र भेंट, छोटी माताजी को पिच्छी भेंट और कार्यक्रम में वात्सल्य भोजन की व्यवस्था करने का भी पुण्य प्राप्त हुआ। दीप प्रज्वलन का पुण्य श्री कैलाश चंद जी, बड़जात्या परिवार। पाद प्रक्षालन का सौभाग्य निर्मल जी, पुष्पा जी, बिंदायका परिवार। बड़ी माताजी को पिच्छी और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य सुभाष जी, सेठी परिवार। क्षुल्लिका माताजी को पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य राजकुमार जी सेठी एवं फूलचंद जी, सबलावत परिवार को मिला। कार्यक्रम स्थल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। महिलाएं उल्लासपूर्वक नृत्य कर अपनी खुशी प्रकट कर रही थीं और उन्होंने सारे वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। अलीपुर की पिंकी सबलावत व उनकी टीम ने माताजी के स्वागत में भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किए। जिन परिवारों को माताजी से जुड़कर धर्म कार्य करने का सौभाग्य मिला, उनके उत्साह को देखकर प्रतीत होता था मानो उन्हें जीवन का अब तक का सबसे अनमोल क्षण प्राप्त हुआ हो। उनके चेहरों पर वह तेज व आनंद झलक रहा था, मानो उन्हें संसार की सबसे मूल्यवान निधि प्राप्त हो गई हो। पूरे आयोजन के दौरान कई लघु
विविध और रंग बिरंगे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। श्रद्धालुओं की प्रसन्नता को व्यक्त करने का अंदाज भी निराला था। कोई भक्ति में झूम रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, तो कोई माताजी के आशीर्वाद को हृदय से आत्मसात कर रहा था। श्री प्रदीप पांड्या ने भावभीना विदाई गीत प्रस्तुत किया। जयपुर से आए भजन सम्राट संजय जी जैन ने भी अपने सुमधुर भजनों द्वारा माताजी का अभिनंदन किया। निर्मल जी बिंदायका और सुभाष जी सेठी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। जब सब जगत ने जीवन को भोग का मार्ग माना, तब आपने त्याग में सुख पाया। जब लोग संसार में अर्थ खोजते रहे, तब आपने आत्मा में सत्य पाया। 12 वर्ष की कोमल वे में जो निर्णय लिया, वो एक दुर्लभ और दिव्य संकल्प था। गुरु माँ, आप अधिकतर समय मौन में रहती है। मौन भी एक वाणी है। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, हम सब ने कोशिश की। दशरक्षण धर्म के दिनों में बुला के आओ करो, आप शांति धारा करो, वगैरह वगैरह वगैरह, पर वो जो चीज जो चाहते थे वो नहीं आई, वो चीज नहीं आई, और अचानक आप आई और सब बाहर आ गए। ऐसा हुआ जो कभी हुआ ही नहीं था। सतगुरु की शरण में निवास। कार्यक्रम का मंच संचालन मेघना जी ने किया। तत्पश्चात माताजी का प्रवचन हुआ, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। साधु 1 वर्ष तक जितनी भी संयम की साधना करेंगे, इस पिच्छिका के माध्यम से पूरी संयम साधना का 16% पुण्य उन श्रावकों को मिला करता है जो नई पिच्छी भेंट करते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, बिना दीक्षा लिए 16%। और साधु की साधना तो कितनी मुश्किल, कितनी कठिन, सर्दी गर्मी बरसात, केसोच करना, नंगे पांव चलना, पैदल चलना, उपसर्ग परिचय को सहन करना, बहुत सारी तपस्या साधना होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ये तो बात हुई उनके बारे में जिन्होंने नई पिच्छिका भेंट की है। अब पुरानी पिच्छिका जिसे मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिएगा। पुरानी पिच्छिका वो जिसके माध्यम से साधु वृंद ने 1 वर्ष तक संयम की साधना की थी, जिसके अंदर ऐसे संस्कार आ जाते हैं, ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि जिसके घर में पहुंच जाती है, उसके वारे न्यारे कर दिया करती है। स्वागत भाषण और धन्यवाद ज्ञापन चौरंगी मंदिर के ट्रस्टी सीए महेंद्र पाटनी द्वारा दिया गया। चतुर्मास के दौरान माताजी के प्रवचनों द्वारा हमको बहुत कुछ सुनने, सीखने व अनुसरण करने का अवसर मिला। मैं पिच्छिका परिवर्तन का ये कोई नियमित कार्यक्रम वैसे नहीं है, यह संयम त्याग की प्रतीक है। मैं पिच्छिका जो है, यह आपके क्या बोलते हैं इसको, जीवदया की और जीवों की जो हत्या नहीं हो, उसके लिए पिच्छिका का ये ग्रहण किया जाता है। मैं आज के इस कार्यक्रम में जितने भी सहयोगी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह आयोजन चौरंगी मंदिर परिवार के तत्वावधान में हुआ तथा इसे दीपावली मिलन समारोह के रूप में भी मनाया गया। और जब पिच्छी परिवर्तन का पावन क्षण उपस्थित हुआ, उसी समय प्रस्तुत किया गया अद्भुत मोर नृत्य। ऐसा अलौकिक दृश्य था जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। अनेक श्रद्धालु भाव विह्वल होकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। ऐसा हृदय स्पर्शी दृश्य कोलकाता महानगर में विरले ही देखने को मिलता है।
श्रद्धालु स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे थे। उनके चेहरे की भाव भंगिमा से ही प्रतीत हो रहा था, मानो उन्हें अपार पुण्य की प्राप्ति हुई हो। उधर जिन श्रद्धालुओं को पुरानी पिच्छी को थामने का अवसर मिला, वे स्वयं को धन्य मान रहे थे, मानो उनके घर के द्वार पर ही आज तीर्थ अवतरित हो रहा हो। उनके नृत्य, उनकी आस्था, उनकी मुख मुद्राओं से ऐसा आभास हो रहा था कि यह उनके जीवन का सबसे पुण्यशाली क्षण है। पिच्छी छूने और उसे मस्तक पर धारण करने की मानो मुंह खोड़ सी लगी हुई थी। युवा पीढ़ी के हृदयों में उन्होंने वैराग्य, साधना और सेवा का दीप प्रज्वलित कर दिया। श्रद्धालुओं की मुख मुद्राओं को देखकर सहज ही अनुभव हो रहा था, मानो उन्हें किसी दिव्य आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई हो। माताजी के प्रति चौरंगी परिवार की अगाध श्रद्धा एवं स्नेह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित श्रद्धालुओं की विराट भीड़ को देखकर ऐसा आभास हो रहा था, मानो संपूर्ण कोलकाता महानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों का जनसमुदाय आज एक स्थान पर एकत्रित हो गया हो। पूरे आयोजन में भक्तों ने अपनी अपनी शैली में भाव प्रकट किए। किसी ने माताजी के प्रवास से प्राप्त ज्ञान को साझा किया, तो किसी ने कविता और भक्ति भाव से अपनी श्रद्धा व्यक्त की, जहां प्रत्येक श्रद्धालु ने अपनी भक्ति और भावनाओं को अद्वितीय रूप में अभिव्यक्त किया। आज ये सुयोग्यनंदिनी माताजी का पिच्छी का परिवर्तन का कार्यक्रम 27 नंबर बालीगंज में बहुत ही आनंद के साथ संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और 4 महीने से माताजी ने चौरंगी में जो धर्म की गंगा बहाई है, वो चौरंगी वालों का बहुत ही पुण्य का सहयोग था कि माताजी ने 4 महीने तक धर्म की गंगा बहाई और हम लोगों ने प्रवचनों द्वारा, माताजी के प्रवचनों द्वारा बहुत कुछ सीखा, समझा और उसको अनुसरण किया। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे साधु संतों का प्रवास चौरंगी में रेगुलर बना रहे, ताकि हम लोग में बहुत कुछ जीवन में सुधार आए। और मैं माताजी के लिए इतना ही कहूँगा, माँ होठों पे मुस्कान मनोहर, माँ होठों पे मुस्कान मनोहर, अंतर में है निश्चलता, मुख पर है आलोक अरुणसा, नैनों में है निश्चलता, वाणी में पीयूष भरा है, नैनों में है निश्चलता, सच कहता हूँ इनके जीवन से धन्य हुई है मानवता। जय जिनेंद्र। यहाँ पे आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। हमारी गुरु माँ 105 श्री सुयोग्यनंदिनी माताजी का चतुर्मास आज ख़त्म हुआ है। पिछले 4 महीने से माताजी चौरंगी में प्रवास कर रहे थे। पिच्छी का परिवर्तन कार्यक्रम आज यहाँ पे बहुत ही सुंदर भव्य तरीक़ा से हुआ। यहाँ पे जितने भी चौरंगी समाज और कलकत्ता की सभी एरिया के समाज के सभी लोग आए। कल्याण मित्र जिसके 25 परिवार है, कल्याण मित्र ने जब से माताजी आए हैं, रोज़ाना चाय पे यही चर्चा होती थी कि माताजी का अब की बार चौरंगी में चतुर्मास करवाना है। जबकि ये बहुत ही असंभव कार्य था, क्योंकि माताजी को 18 स्थानों से श्रीफल चढ़ाया गया था। फिर सभी लोग ने चेष्टा करके माताजी की गुरु माँ जो कि हथनी में विराजमान है वहाँ पे गए, उनसे रिक्वेस्ट किया। चौरंगी परिवार के लिए ये पहला चतुर्मास है। पिछले 15 सालों में भी यहाँ कोई गुरु का चतुर्मास नहीं हुआ। बहुत ही भव्य तरीक़ा से हुआ। आज ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग सूने हो रहे हैं, और कल से ही हम लोगों को अपने आप के अंदर में एक निराशा सी लग रही है। यहाँ पर आरिका श्री जब तक विराजमान रही हैं, चौरंगी के दिलमान चेंज हो गए। ये मान के चलिए कि जो सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे वो तो अपनी जगह पर थे ही, लेकिन जो बड़ा परिवर्तन चौरंगी समाज में आया है वो काबिल तारीफ है। ऐसे ऐसे लोग जो कि कभी मंदिर नहीं आया करते थे, वो 3.5 महीने में रोजाना मंदिर जी आने लग गए, पूजा पाठ करने लग गए, और उनकी विचारधारा और दिनचर्या के अंदर में रात और दिन का फर्क हो गया। जो हमेशा रात्रि में भोजन किया करते थे, उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। इतना बड़ा परिवर्तन समाज के अंदर आया है, ये परम पूज्य माता जी का ही प्रताप है। गुरु जो होते हैं वे चलते फिरते तीर्थ होते हैं। आज एक समाज में कल दूसरे समाज में इसी तरह प्रगतिशील करते रहें।
अपने धर्म की प्रभावना बढ़ाते रहें और हम लोगों को जो उन्होंने अमिट शिक्षा दी है उस पर हम अग्रसर होते चलते रहें। माता जी के कैसे 4 महीने निकले, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि अब ऐसे लगता है कि शायद हम लोग उतना उनका लाभ नहीं ले पाए जितना हमको लेना चाहिए था। अब पछतावा हो रहा मन में कि कुछ तो कुछ उनके साथ में ज़्यादा बिताते, लेकिन फिर भी जितना लिया उतने में हम संतुष्ट होते हैं। और आज जो पिछी परिवर्तन का जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ और हम लोगों ने प्रथम बार ये ऐसा पिछी परिवर्तन का प्रोग्राम देखा। आज सुयोग्य नंदिनी माता जी का पिछी का परिवर्तन 27 नंबर बालीगंज में देखा, देख के मन बहुत ही खुशी हुआ। चौरंगी जैन मंदिर से बिहार करें 14 से 15 तारीख के बीच में निमिया घाट तक पहुंचने का बात है। लगभग 30 तारीख को सवेरे बर्धमान में पहुंच जाएंगे और 3 तारीख को दुर्गापुर तक पहुंचने की ये व्यवस्था अभी तक बनाई संभावित है। तो आप सब कोई बिहार में आएँ और साथ में संग में रहें और आशीर्वाद इनका सबको ले। माता जी जो कलकत्ता में चेंज किए हैं, जो युवाओं को जोड़े हैं, बहुत ही अच्छा लगा। कई श्रद्धालु तो ऐसे भी थे जो माता जी के कोलकाता त्याग कर अन्य नगर की ओर विहार करने की सूचना भर से भावुक हो उठे। आज का पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम बहुत ही शानदार, सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन ये सुंदरता का अंदर से इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि माता जी आज यहाँ से बिहार कर चले जाएंगे। जो 6 महीना उनके साथ हम लोग का साथ था वो अब हम नहीं ले पाएंगे, इसका बड़ा दुख है। लेकिन ये पिछी परिवर्तन यहाँ हुई हम लोग के सबके सामने में, इसका बहुत बहुत आभार। पूरे चातुर्मास के दौरान भोजन की व्यवस्था करने का पुण्य हीरालाल जी, सुभाष जी बड़जात्या परिवार द्वारा की गई थी। मात्र 27 वर्ष की श्री सुयोग्य नंदिनी माताजी का यह चातुर्मास ऐतिहासिक रहा। युवा पीढ़ी ने माताजी से अनेक जीवन मूल्य सीखे और आत्म संयम व साधना के महत्व को समझा। माताजी का कोलकाता पर इतना गहरा प्रभाव रहा कि उसे शब्दों में अभिव्यक्त करना असंभव प्रतीत होता है। माताजी का यह चातुर्मास कोलकाता की धार्मिक यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन व प्रवचन से आत्मिक लाभ पाया। चातुर्मास संपन्न होने के बाद माताजी सत्संग का विहार महान तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर जी के लिए हो गया, पर अपने पीछे छोड़ गया ज्ञान का अद्भुत खजाना, जिसे पाकर सैकड़ों लोगों की जिंदगी बन गई। वाह जिंदगी।